हमारे खिलाफ राजनीति भी हुई, हमारी गाड़ियों पर हमले करवाए गए, गाड़ियों से गाड़ियों को टक्कर मराई गई। मैं एक बात और क्लियर कर रहा हूँ, टिकट तो एक ही एक पार्टी की, मान लीजिए कांग्रेस का भी कोई एक ही कैंडिडेट लड़ेगा, बिल्कुल सर, और मुझे लगता नहीं पब्लिक किसी का कोई लड़ेगा। दूसरा ये बीजेपी वाले हैं, इनका ये जो चले गया, मैं तो इसको भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ भाई, ये राज्यसभा तो आपको फिक्स मिल गया डिपॉजिट आपका, ये तो 6 साल वहाँ अपनी हरियाणा की थी, वहाँ बढ़िया दलाली करेगा दिल्ली में। पहले हरियाणा में दलाली करता था, एक लाइसेंस खट्टर साहब ने और दे दिया दिल्ली का। ये बरसाती मेंढक कितनी है, बरसाती डड्डू वही है जी। ये सिर्फ अभी 2-3 महीने नजर आएंगे। ने बताया देवेंद्र सिंह बबली ही शायद लड़े। शायद क्या लड़ेगा? 5 पांडवों ने तो ऐलान कर दिया जेजेपी को छोड़कर आयों को कांग्रेस से टिकट नहीं देने ये देंगे। कौन होते हैं, कौन पूछता है इनको, इनका क्या स्टैंड है? वो धक्का कर रहा है, मुझे लोग बुला रहे हैं। जी सर, ये फर्क है। वो 25-25 फोन कर रहे हैं, तब उसने कोई चाह नहीं प्यारा, और मैंने लोग ने कहा भाई साहब एक बार आओ आप। सैलजा की इसमें जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं बबली तो मौके पे वैसे ही नंबर बना गया, जनता वैसे पहले ही मन बना चुकी थी। न्यू कहते उनने कहते नहीं, एक बार कहते सारे फार्म भर दो, एक बार इनके फार्म भरवा, ये जोड़ से टिकट हमारी टिकट तो एक नहीं मिलेगी मान लो, बिल्कुल तब बाकी फार्म भर दो, बबली तो भरना है, फार्म तैयार करो। अब इनके सबसे जाओ, कहते चुनाव लड़ो, सवाल करना मेरी तरफ से, चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, बबली लड़ेगा, इन सबसे पूछना जो भी हैं ये, बिल्कुल जिस भी लाइन में खड़े हैं। एक बार सबके इंटरव्यू ले आके पूछे चुनाव लड़ोगे क्या, ले चुके हैं सर, सभी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। इनमें से एक भी नहीं लड़ेगा, मैं आज एफिडेविट दे सकता हूँ, सिंगल आदमी इनमें से अपना फार्म नहीं भर सकता। आखिरी सवाल करूंगा भ्रष्टाचार को लेके, जो तालाब बनवाए गए हैं अमृत सरोवर, उनके अंदर बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या उनकी, आप मौके के विधायक हैं, आपके द्वारा ये योजना लेके आई गई थी, पंचायत मंत्री थे आप, क्या उनकी जांच होगी? देखिए आप बिल्कुल पाक और साफ हूँ, छाती तान के कहते हैं, कई मेरे लिए कुछ भी बोलते थे, इनको अगर माना नहीं कहता वो डाल के 1 मिनट में कोर्ट में वहाँ दिल्ली घसीटी खड़े कर देता, लेकिन मेरा लेवल नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ, और उसी कड़ी में नए नेता और नए विचारों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। लगातार जो आपको टोहाना विधानसभा के नेताओं से बात करवा रहे हैं, तो आज हमारे साथ हैं पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली। तो उनसे जानेंगे कि उनका जो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, क्या उस उद्देश्य को वो छू पाए हैं या अभी भी मन में कुछ टीस है, क्योंकि लगातार इन्हों का जो पंचायत मंत्री रहे हैं उसमें विरोध भी हुआ है। कितना इन्होंने अब तक उस लक्ष्य को छुआ है जो लक्ष्य ये राजनीति के अंदर लेकर आए थे। बबली जी, रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम शुरुआत की, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि एक अच्छा खासा आपका बिजनेस था, बिजनेस को छोड़ के समाज सेवा के साथ साथ आप राजनीति में आए हैं, क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि एक देश भगत परिवार में, देश को समर्पित परिवार में, देश के लिए अपने खून बहाने वाला परिवार, देश की आज़ादी करवाने वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ, और संस्कार हमें हमारी परवरिश में मिले, हमारी सोच में है, और हमारे खून में भी मैं कह सकता हूँ। मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी, मेरे पिताजी दिलबाग सिंह जी ने हमारी परवरिश में हमें सिखाया कि अपनी पारिवारिक ड्यूटियों के साथ समाज के लिए भी हमारी जो समर्पण भावना से, जहाँ भी हम जिस भी लायक हैं, हमें समाज में भी अपनी सामाजिक भूमि निभानी चाहिए। और उसी परंपरा के चलते पहले परिवार के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो एक संसाधनों की ज़रूरत हर नौजवान को होती है, वो मुझे भी थी। मैं यहाँ से अपना भाग्य आजमाने के लिए महानगरों की तरफ गया, वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद है, एक अच्छे व्यापारी के रूप में हमने वहाँ अपने आप को स्टैंड किया। और साथ में जो परिवार की परंपरा थी, जो कप्तान साहब ने शुरू की थी, उनके पूर्वजों ने शुरू की थी, मेरे पिताजी ने उसको कंटिन्यू रखा, उसको हमने आगे बढ़ाया। एक सोशल वर्कर के रूप में टोहाना के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी जन्मभूमि थी, मेरी कर्मभूमि, हालांकि NCR और पूरे मैं कहूँगा अपने भारत देश में बनी, गुड़गांव में बनी, लेकिन मेरी जन्मभूमि मेरी टोहाना की धरती, मेरा गांव बिडाई खड़ा, मेरा टोहाना लगा लगाइए, यहाँ से था। और उसी में लोगों को हमारे अंदर कुछ एक की व्यवस्था परिवर्तन करने की क्षमता नजर आई। ये इच्छा शक्ति मेरी नहीं थी कि मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि मेरी राजनीति मेरी पसंद नहीं थी, ना ही जो आज राजनीति सबने अपना व्यवसाय बना लिया है, मोटा मोटी लगभग व्यवसाय बन चुका है ये। सब लोग इसमें एक इन्वेस्टमेंट डाल के आउटपुट चाहते हैं। और यहाँ टोहाना भी एक परंपरा ऐसी बनी हुई थी कि यहाँ से जो लोग, यहाँ लोगों के वोट की ताकत से उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उसका शोषण मैं कह सकता हूँ, उसी ताकत से टोहाना का ही शोषण हुआ। यहाँ की डेवलपमेंट को रोका गया,
यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया, व्यापारी भय के माहौल में था, बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। ऐसा माहौल जब यहाँ के जो लोग चुने हुए थे मेरे से पहले वाले, और लोगों को जब मैं एक सोशल वर्कर के रूप में था, उम्मीद जगी, एक किरण दिखी कि ये बदलाव कर सकता है। मेरी उम्र भी ठीक थी और मैं थोड़ा सा कोई भी काम करता हूँ एनर्जी को के करता हूँ। मुझे पहला चुनाव लड़ा लिया जनता की, मैं हुक्म कहूँगा, मेरे टोहाना की जनता के हुक्म से मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा। चुनाव नहीं जीतते, हमारी राजनीति भी शुरू हो चुकी, क्यों आप राजनीति में आगे चुनाव लड़ दे तो राजनीतिक आदमी भी हो गया आप। इधर मैंने जो सेवा सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होती है, चुनाव लड़ने तक ही सीमित होती है। हमने सेवा को कंटिन्यू रखे हुए हैं, सेवा हम अपनी जगह कर रहे हैं और राजनीति जनता हमारे से अपने हिसाब से करवा रही है। दूसरा चुनाव लड़े, हरियाणा में एक इतिहास टोहाना की जनता ने दर्ज कराया। एक बड़ा विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में मेरे से पहले जो मंत्री रहे, उसके बाद जो मेरे से पहले, जब मैं पहला चुनाव आ रहा मेरे सामने जीते, उनका कार्यकाल भी 5 साल का देखा, उससे पहले वाले का 10 साल का देख रखा था, उससे पहले वाले का भी इन्होंने 5 साल का टोहाना ने लोगों को उनको झेला था। हमें भी 5 साल का मौका दिया था, कोविड भी आया, किसान आंदोलन भी आया, हमारे खिलाफ राजनीति भी हुई, हमारी गाड़ियों पर हमले करवाए गए, गाड़ियों से गाड़ियों को टक्कर मराई गई। हमारी जो सोशल सेवा, जनता में जो हमारी एक पकड़ थी या जनता का एक आशीर्वाद कह सकता हूँ, या जनता ने जो दिलों में जगह दे रखी थी, वो लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी कि किस तरह से इसको डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से टोहाना की प्रगति का जो एजेंडा लेकर आया है इसको रोका जाए। बहुत सी फोर्सेज ने, मेरे जितने भी ये जो 3-4 लोग थे, जो सिंडिकेट इनका बना हुआ है, पार्टियां अलग अलग वैसे हो सकती है, लेकिन दिमाग इनका सबका एक ही चलता है कि टोहाना को तरक्की की रस पर चढ़ने मत दो, प्रगति के पथ पर टोहाना को मत जाने दो। टोहाना में डर, भय, दबाव, गुंडागर्दी की राजनीति करो, लूट खसोट की राजनीति करो, रिकवरी की राजनीति करो, ऐसी विचारधारा के ये लोग थे। मुझे मौका मिला, आज भी सोशल वर्कर बबली तो काम कर रहा है। आज भी चाहे संत रविदास जयंती हो, भगवान वाल्मीकि जयंती हो, कबीर जी की जयंती हो, हमारा कोई पीर पैगंबर का प्रोग्राम हो, कोई दुर्गा माँ का कोई जागरण हो, कोई पारिवारिक फंक्शन हो, कोई गरीब की हमारी बेटी की शादी हो, किसी को बढ़ाने में मदद की ज़रूरत हो, भरी आँखों के चेकअप लगा के बार बार छठा कैंप हम लगाने जा रहे हैं। इस तरह के काम, ग्रीनरी में सफाई अभियान चला के प्रकृति ने जो दिया उसको, धरोहर को संभालने की बात हो, युवाओं को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना हो, खेलों का सामान वितरण करके, शिक्षा के मामले में जैसे हमने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया, ये सारे कार्य हमने पैरेलल चलाए कैप्टन अमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से। मैक्सिमम लोगों को इसका माध्यम से लाभ देने का काम किया। इसमें आरोप भी कहीं ना कहीं लगते हुए हम सुनते हैं कि चुनाव के समय ही ये याद आते हैं। देखिएगा, मैं मंत्री था जी, आप 1.5 साल पहले उठा लीजिए, 50,000 आदमियों को डाटा है, फ़ोन नंबर उठा लीजिए, पूछ लीजिए कौन सा लगा था। अच्छा, इतनी तो अवेयरनेस उन लोगों को भी होनी चाहिए। कम से कम अगर कोई काम किया है उसको सही, तो उसको सही को सही कहने की ताकत तो रखो। ठीक है, राजनीति सबका हक है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इस देश के संविधान ने सबको हक दिया है। क्रिटिसाइज करना, सही काम को गलत ठहराना, क्या आपके बोलने से सही काम गलत थोड़ी साबित हो जाएगा। आज हमने 148 रोड बनवाना शुरू कर रखा है। ये 10 साल के मंत्री रहे, उससे पहले 5 साल, ये 5 साल, 20 साल पुरानी मांग थी, 20-25 साल, क्यों नहीं बनवाए उन्होंने? ताकत में थे। पिछले बार तो अपने आपको मुख्यमंत्री कहता था, मुख्यमंत्री कल मेरी जेब में है, वो तो बहुत सी चीज़ों को जेब में रख के चलता है। उससे पहले वाला भी कोई जो उस टाइम की सरकार के मुखिया थे, उनके बिल्कुल नज़दीक बताए जाते थे, और उससे पहले वाला भी जिस घर के साथ वो राजनीति करता था इस पार्टी में, वो भी अपने आप को ठीक समझता था, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर थी। सर, अभी भी है ना, जो इंटरव्यू चल रहे हैं नेताओं के, पीछे जो नेताओं के इंटरव्यू किए हमारे चैनल के माध्यम से, 148 भी बताया आपने बनाया, लेकिन अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि टोहाना का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, वो उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी जो एक घबराहट है उसको दर्शाता है। आज 148 भी 25 साल का अटका हुआ मामला था। 1 साल तो मेरा अप्रूवल के बाद ही, हाँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, इसको रुकवाने का काम किया। यहाँ रुकवाने की राजनीति हो रही है। मैं राजनीति कर रहा हूँ सेवा और हल्के को आगे बढ़ाने की। आप ये हॉस्पिटल था 7 मंजिला बनने लग रहा है, 150 करोड़ रुपया आया, 150 करोड़ रोड का आया, 28-30 करोड़ रुपये बस स्टैंड के आए, 2 मंजिला वर्कशॉप बाहर निकाल के सारा अच्छा प्रमाण लग रहा है। बाईपास पेंडिंग था, आधा अधूरा पड़ा था, उसको पूरा करवाया। पानी निकासी शहर में कितनी बड़ी समस्या थी, 4-4 घंटे वीडियो डाल रहे, भाग के आए, बरसात होती, चालिया में बरसात हुई, मैं देख रहा था, मैं बड़ा हंसी आई हमें, भाग के आए, उसकी वीडियो चलाई। ये पानी 3 से 4 दिन खड़ा होता था। आप टोहाना के आम नागरिक पे जाइए, राजनीति करनी, स्वच्छ राजनीति करें, मजबूत राजनीति करें, अच्छे विचारों की राजनीति करें, उनका राइट है। हर टाइम क्रिटिसाइज्म करना, क्या जनता मूर्ख है? जनता सब समझती है, जनता शानी हो चुकी है टोहाना की। रामनगर डूब जाता था, मिलन चौक डूब जाता था, चंडीगढ़ रोड डूब जाता था, शहीद भगत सिंह चौक डूब जाता था,
रतिया रोड अपना डूब जाता था, अम्बेडकर हमारा चौक है, ये पानी कितने घंटे में निकला? 2 से 2.5 घंटे। सर मैं रोकना चाहूँगा, रामनगर की अभी बात की आपने, कुछ समय पहले 4-5 दिन पहले जजपा के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था रामनगर का उन्होंने इंजीनियर बुला के वो पानी निकालने का कार्य उन्होंने करवाया था। और अगर कांग्रेस में वो आ रहे हैं, अगर कांग्रेस हाईकमान उन पर विश्वास जताती है तो मिलन चौक, कैंची चौक का भी उसी तरह निकालने की बात कर रहे थे। नहीं, उन्होंने, आप ही बताओ, उसने कहाँ करवाया था? अगर ये करवाया था तो आज पानी 4-4 दिन खड़ा होता है क्या? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, उनका प्रयास पारिवारिक प्रयास है जी, परिवार में कैसे मैं लड़के को एडजस्ट करूं, कैसे मैं दूसरे धन कमाऊं। वो राजनीति धन कमाने की राजनीति कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके। भाई बेसिकली मैं तो ये मानता हूं कि वो राजनीति उनका एक व्यवसाय सा बन गया है। कोई पार्टी का फंक्शन है तो उसके नाम से 20-50 लोग उसने पकड़ रखे हैं, उनकी जाके जेब कतर ले आएगा। आजकल उसने नया फैशन चला रखे हमारे पास है, तो लोग बड़ा मजाक करते हैं फ़ोन पे, कहता जी 25-25 फ़ोन कर रहा है, मैं चाह पीनी आएगी भाई, चाह तने 4.5 साल का क्यों नहीं पीन का के ने किसी गरीब की छोरी का के सिर पर दरिया उसमें गल लिया तो बात लिफाफा में लगी बात है, सुक्का भी नहीं गया होगा किसी का। मरगत में भी छांट के जावे भाई, इसका जाऊँ किसका ना जाऊँ, इसके जाने का लाभ के हर चीज़ में वो लाभ नफ़ा देखता है जिससे उसकी दुकानदारी बनी रहे। और वोटर को उसने भेड़ बकरी समझा। पहले एक पार्टी का नाम पर लड़ा, एक विपक्ष की वोट होती थी, जो सामने वाला वो भी उसका ज़्यादा भला नहीं था, तो वहाँ उससे वो राजनीति उसने की। एक चुनाव के बाद कहाँ है आज वो नजर नहीं आए। पिछला वो अपने आप को पता नहीं क्या कहलवाते हैं, बोले मैं वो कितना ही, वो बोले प्रधान जी ठीक बोले, त्याग क्या का त्याग था भाई, कुछ नहीं है। वो लड़ता चुनाव कौन मना कर रहा था? अरे ईब लड़ लिए, ईब भी नहीं लड़ेगा, मैं आप एडवांस बता रहा हूँ। टिकट टुकट के लाइन में जो 7-8 घूमने सबसे पिछली करने खड़े आए हो, कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं। तो पार्टियां सर्वे करेंगी, बहका के उस टिकट के नाम से अड़वाण मकल्ला कल्ला का कान में फूक मार के उनसे पैसा बटोरने के चक्कर में लग रहा है। दूसरा इसका कोई एजेंडा नहीं, किसी से होल्डिंग लगवाएगा, किसी से कुछ कराएगा, किसी से गाड़ी का और मांगेगा। मुझे नहीं करना चाहिए बातें, मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ एजेंडा किसी तरह से मैं चंदा वसूल लूँ। और जो एक इसकी परंपरा रही है पिछले 25-30 साल की, उस चंदे की बदौलती है जो आज इधर उधर छोटा मोटा जो अपना सिस्टम चला पा रहा है, उसको कभी ये पार्टी हित में नहीं या टुहाना हित में नहीं काम करेगा, सिर्फ अपने परिवार हित में काम करेगा। सर अपनी बात कर लेते हैं, आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, आप पार्टी से चुनाव जीत के आए, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो जो आपके मन में टीस थी जिस टाइम आप राजनीति में आए, क्या उसको कुछ वहाँ तक पहुँच पाए हैं आप पद पे रहते हुए? मुझे खुशी है, हमने अचीव कर लिया, हम शुरू कर चुके हैं। हम टोहाना की जो रुकी हुई गाड़ी थी, जो जर्जर हालात टोहाना के डेवलपमेंट के विकास को लेकर थे, हमने उनको सबको जो गति ट्रैक पर लेकर आने का काम किया। आपके सामने मैंने गिनवाए 7 मंजिला हॉस्पिटल, 30 साल पुरानी मांग थी, हम पास करवा के लेके आए। बेसमेंट से बिल्डिंग बाहर आ गई है, 2-2.5 साल का समय बनने में लगेगा। वो बिल्ली के हाथ में था, जैसे चुटकी बजाऊंगा और मैं फटाफट खड़ी हो जाएंगी बिल्डिंग। 150 करोड़ रुपया आ चुका, काम शुरू हो चुका है। अगले 2 साल के अंदर एक भव्य 7 मंजिला हॉस्पिटल जिसमें हर चीज़ से सुविधा से लैस होगा, जो मेरे टुहाना के नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। रोडों पे गाड़ियों का हालात क्या थे, मैं खुद भी जाता था इस रोड से, मुझे 2 साल तक लोगों के ताने झेलने पड़े, मंत्री जी क्या कर रहे हो। मैं विधायक भी था, फिर मैं मंत्री बन लिया था, उसके बावजूद इस फाइल को मैं कैसे निकलवा के ले आऊँ। रोकने वाले हज़ारों थे, कराने वाला बबली था। वो अगले 3 महीने में गाड़ी को वहाँ से 15 से सुबह मोड़ से 2 घंटे लगते, 15 मिनट में टुहाना गए। यहाँ पर आप शहीद भगत सिंह चौक पर खड़े मिलोगे। इसी के साथ बाईपास था, आज कितना ट्रैफिक का आपका सपोर्ट मिल गया। पिछले 5 साल तक नहीं करा पाए। मैंने विधायक से मंत्री बनते मैंने 3 महीने में इसको जोड़ने का काम किया, जो बीच में आधा अधूरा पड़ा था। पानी भरा होगा जो कह रहे हैं हमने उस टाइम में डलवाए, वो अगर डलवाए होते तो आज भी 2 घंटे पानी निकल रहा, तो आपका डलवाए था जो पानी क्यों नहीं निकला? आपके कार्यशैली में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो थे। इसी प्रकार पंचायत भवन हमने बना के दिया। हर गांव के अंदर हमने कम्युनिटी सेंटर, जिसमें हमारे गरीब किसान परिवारों के दिहाड़ीदार करने वाले मजदूरी के बच्चों की शादियां होंगी, जोड़ों को हमने ठीक कराया, फिरनियाँ हमने बनवाई, लाइट हमने लगवाई। किसान के खेतों के रास्ते कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने खेतों के रास्ते पक्के होंगे। मैक्सिमम 60-70% तक उनमें हम कामयाब हुए। खाले सारे पक्के कराने में हम कामयाब हुए। 30-30, 40-40 आज़ादी 1966 से बाद के रास्ते, जैसे हमने पृथ्वीराज वो हमने वहाँ का रास्ता करवाया। गांव वालों के बारे में इंटरव्यू लीजिए आप जाके, वो बताएंगे आपको। वहाँ हर पार्टी के लोग थे, उन्होंने सब ने मेरा चाय पानी किया। बोले भाई साहब हम नरक से निकाल दिए। हम उस टाइम के जो मंत्री थे आज दुनिया में नहीं है, उनके पास गए, उनके आगे उसके दूसरे मंत्री भी उनके पास गए, उसके बाद वो तीसरे बने विधायक उनके पास गए जब इनेलो सरकार आई, उसके बाद चौथे जब ये बीजेपी आई जब उनके पास गए।
किसी ने भी नहीं करवाया, बोले जी अप्रूवल नहीं मिलता इसका, अप्रूवल तो मैं भी तो लेके आया हूँ। हमने भी तो उस काम को, ऐसे ही कनेडी का था ये कम्युनिटी सेंटर बना, पिगरी फार्म को कोई ज़मीन दी हुई थी, खुद ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। वो ज़मीन मेरे को 27 दिन लगे, मैंने वो ट्रांसफ़र कराई पंचायत में, और वो इतना भव्य इमारत कम्युनिटी सेंटर के रूप में थी। काम करने की इच्छा शक्ति क्या है, वो बबली के अंदर है। जिस टारगेट को लेके टोहाना वालों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जिस टारगेट को लेके देवदर सिंह बबली एक समाज सेवा के रूप में, तो आज भी समाज सेवी ही हूँ मैं। इस राजनीति में भी एक सेवा का ही जरिया बना के इसमें सेवा ही कर रहा हूँ। मैंने उनको सारा को पूरा कराने का किया। मुझे आज फख्र है, प्राउड है कि जो समय मैंने भी मेरा समय दिया है, उस समय का सदुपयोग मैंने पहले अपनी लड़ाई पारिवारिक लड़ी थी, आज मैंने टोहाने की लड़ी। उसमें हम, मेरी जितनी टीम थी, हमारी जागो दिशा सही सोचने का एक एक कार्यकर्ता का जो पसीना, उनके जो संघर्ष, उनका जो श्रमदान था, वो काम आया। हल्के के हर परिवार को इन सुविधाओं का, मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 1100 करोड़ का जो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा, हमारे यहाँ रोजगार आएगा। कितने वहाँ पीजी बनेंगे, कितने लोगों को दिहाड़ी, सरिया बांधने वाले को, हाथ के मिस्त्री को, सीमेंट वाले को, परचून वाले को, कपड़े वाले को, जूते चप्पल के दुकानदारों को, किसी न किसी रूप में हर घर में जो ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन 3-3.5 हज़ार करोड़ का, चाहे पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड के रोड हैं, जिला परिषद के माध्यम से रोड बन रहे हैं, पंचायत के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ के माध्यम से जितना पानी निकासी का हमने वाटर बक्स कितने नहरी कनाल बेस बना के देने का काम किया। 17 के 17 विभागों में एक लंबी फेयर लिस्ट है, मैं दूंगा कभी, उनको पढ़ के आप लोगों को लेके जाना। हमने काम करवाया है। आज पूरी टोहाना की जनता संतुष्ट है बबली की कार्यशैली से, और बबली खुद भी संतुष्ट है। बाकी जो क्रिटिसिज्म है ये तो करते, उन रोडों पे ले जाके इंटरव्यू लो, वहाँ खड़े होकर क्या बोलेगा उसके ऊपर। इस हॉस्पिटल में बुला के इनको इंटरव्यू लो, क्या बोलेंगे। बस स्टैंड के पास ले जाके इनकी इंटरव्यू लो। हमारे जो सामने वाले चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबका राइट है। फिर मैं एक बात और क्लियर कर रहा हूँ, टिकट तो एक ही, एक पार्टी की। मान लीजिए कांग्रेस का भी कोई एक ही कैंडिडेट लड़ेगा, बिल्कुल सर, और मुझे लगता नहीं पब्लिक किसी का कोई लड़ेगा। दूसरा, ये बीजेपी वाले हैं, इनका ये जो चले गया, मैं तो इसको भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भाई ये राज्यसभा तो आपको फिक्स मिल गया, डिपॉजिट आपका। ये तो 6 साल वहाँ अपनी हरियाणा की थी, वहाँ बढ़िया दलाली करेगा दिल्ली में। पहले हरियाणा में दलाली करता था, एक लाइसेंस खट्टर साहब ने और दे दिया दिल्ली का। पहले टोहाना का 5 साल का मिला था, उरे तो रिन्यू करेंट वाले तो सियाने थे, अब उड़ता लिकट गया, अब जाके दिल्ली दुकान जचाएगा। एक बार उरे दोबारा टोहाना में आ जा, उरे लड़ जनता के बीच में आ, फिर जनता तेरा नेतृत्व प्रदेश में है, टोहाना में, एक जिला में है या देश में है, पता बता देगी। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। टोहाने के एक एक वोटर को हमने जागरूक कर दिया, उसको ये पता है कि तुम्हारा हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, और ये दूसरे जो तुम्हारा बेवकूफ़ बना के चंदा इकट्ठा करने की और भेड़ बकरी समझ के जो वोट रूपी उनमें जात पात, धर्म, अमीर गरीब की खाई खोद के सत्ता सुख के लिए कौन यहाँ भागे फिर रहे हैं। और ये बरसाती मेंढक कितनी हैं, बरसाती डड्डू वही हैं, ये सिर्फ अभी 2-3 महीने नजर आएंगे। ये पहले घने ही गए 25-30 तो मेरे देखते देखते इस 15 साल के कैरियर में चले गए, इस सेवा के कैरियर में। अब ये 5-7 हो रहा है हमारे भाई। चलो मैं शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन ये डटेंगे नहीं, ये भाग जाएंगे सारे। तो आपने बताया देवेंद्र सिंह बबली ही शायद लड़े, 5 पांडवों ने तो ऐलान कर दिया जेजेपी को छोड़कर आयों को कांग्रेस से टिकट नहीं देने देंगे। कौन होते हैं, कौन पूछता है इनको, इनका क्या स्टैंड है। इनके घरों में जाके इनके घरों की वोट पूछ लो। ये जो 5 पांडव, पहले इनके घर का विजिट करके आओ एक दिन, मेरा रिक्वेस्ट है। चलो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कहीं स्टैंड ही नहीं करते, मेरा लेवल नहीं है, मैं उन पर कोई टिप्पणी करूँ। आप जाके इनके घरों में जाके एक बार इनके घरों का मुआयना करो, वहाँ से इनकी आपको सोच और आचार विचार पता लग जाएंगे। यहाँ एक सीरियस कैंडिडेट है जो लड़ेगा झंडा डंडा गाड़ी में, और अपना फार्म सीए पे तैयार करा के बैठे है। मेरा फार्म तैयार है, पार्टियां का हाईकमान भी ऊपर का भी देखेगा, सेंट्रल लीडरशिप देखेगी, स्टेट देखेगी, सर्वे होंगे। जनता की अनदेखी पिछली बार करी थी जी, क्या हुआ, 16,000 वोट पर टक गए थे। बिल्कुल सर। क्या टिकट में को वोट लिख देंगे क्या? वोट तो आम वोटर ने देनी है जी। और वोटर को ये समझ में आ गया कि हमारा, मैं कल शहर में 8-10 जगह चाय पे था जी, वो धक्का कर रहा है, मुझे लोग बुला रहे हैं जी सर। ये फ़र्क है, वो 25-25 फ़ोन कर रहे हैं, तब उसने कोई चाय नहीं पिया रहा, और मैंने लोग ने कहा भाई साहब एक बार आओ, आपके साथ हमने चाय पीनी है। ये सम्मान आदमी को पैदा करना पड़ता है, भ्रमित करके, गुमराह करके, झूठ और ठग और लूट और ये फरेबबाजी की जो राजनीति है, मैंने टोहाना में ख़त्म कर दी। यहाँ चलेगी साफ सफाई, स्वच्छ राजनीति, मान सम्मान की राजनीति, और सबसे जो पुख्ता जो बात करने जा रहा हूँ, प्रगति की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, विकास की राजनीति, वो हमने प्रूव करके दिखाया है। सर, पंचायत मंत्री रहते हुए काफ़ी विरोध आपको झेलना पड़ा, सरपंचों का भी, किसानों का भी, और जब गठबंधन टूटा
तो पंचायत ने जो सरपंचों की डिमांड थी 5 लाख की वो 21 लाख कर दी है, जो 50% थी वो पूरा का पूरा उनको अधिकार दे दिया है। क्या कहेंगे इसके देखिएगा, इसमें जब ये सरकार में देखिएगा, जब आप के पद पे होते हो ना, उस पद की गरिमाएं होती है। जी सर। ये सरकार का फैसला होता है, अकेला बबली या अकेला किसी का फैसला नहीं था। ये फैसला होना तो वो 10 साल पहले चाहिए था, लेकिन उनके अपने दूसरे इंटरेस्ट थे। एक ही पैसे के 6 बिल बनते थे। पैसा तो जनता का था, वो लूटा जा रहा था, ठगा जा रहा था। अब उसमें मैं उस मामले में मैं सरकार को क्रिटिसाइज तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी उसमें सरकार का हिस्सेदार था। वहाँ पर जब इसके अंदर जो त्रुटियाँ जो आज की, ये तो मैंने बनते ही जब ये इम्प्लीमेंट करे तभी मैंने कहा था, मेरी नोटिस पढ़ लीजिए, फाइल पर निकले, फाइल तो वहीं पड़ी है। मैंने उस टाइम भी कहा था कि इसमें जो हमारे 4-5 हज़ार गाँव ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा जो हमारी PRI का जो फंड है स्टेट और सेंटर का बनता है, टाइट और टाइट फंड मिला के, वो पैसा बहुत कम है। वो पैसा इनको कोटेशन बेस काम करने दो। जो महाग्राम पंचायतें हैं या जो 5-7-10 हज़ार से आबादी से, उसमें तुम एक इनका क्राइटेरिया फिक्स करो जिसमें ये 50 करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जो हमने उसमें अधिकारियों से बार बार मेरी 20 बार इनसे मीटिंग हुई थी, लेकिन सरकार का फैसला था। अब वो अकेले मेरे हिसाब से तो सिस्टम चल नहीं पा रहा था। मेरा जितना बेटरमेंट के लिए जो मैं कर सकता था मैंने प्रयास भी किए। गली नाली से निकाल के कम्युनिटी सेंटर कौन लेके आया? मैं लेके आया हूँ। आज ऐसी भव्य बिल्डिंग 66 से लेके एक बिल्डिंग दिखा दो आप, हमने बनाई। लाइब्रेरी, पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेशन में मेरा विचार था। ये जिम नौजवानों को हमने देने का काम किया। संस्कृति भवन एज पर डिमांड हम लेके आए। फिरनियाँ किसी ने सोची भी नहीं थी। आज बाईपास है गाँव का और उस पर LED लाइट लगा के, कैमरे लगा के देने का ये मैंने अप्रूवल किया। ये सारी फाइलें मेरे टाइम में पास हुई हैं, मेरे कलम से हुई हैं। वहाँ पहले तो उसमें तभी गली, नाली और चौपाल, पौंड इन्होंने 2015 में शुरू किया था, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। आज वो हमने शुरू कराए, मेरे टाइम में हुए। मेरे हटने के बाद यहाँ फिर वही लूट चूट की राजनीति में जुट गए हैं। अधिकारियों को प्रेशराइज करना, परेशान करना, और वही अपने जो सिंडिकेट के लोग थे दोबारा दफ्तरों में इन्हें भेजने शुरू कर दिया। हालांकि मैं छापे मार रहा हूँ, वहीं कहीं मिल गए तो वहाँ कार्रवाई भी बनेगी। अभी तक तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ टोहाना का। और ये जो इस तरह के जो रिकवरी एजेंट इन्हें छोड़ रखे थे, अब कई अधिकारियों के फ़ोन आए, सर हमें परेशान करना शुरू कर दिया। मगर महीना 2 महीने का मेहमान है और मैं माननीय मुख्यमंत्री का नोटिस डालूंगा, मैंने डालने का भी काम किया। मगर इस तरह की जो गंदी हरकतें ये पहले कर रहा था, उसी का नतीजा था कि इसने अपना खुद का सत्यानाश कराया, आपकी पार्टी का सत्यानाश कराया। इसी का नतीजा जी पार्लियामेंट में जो 5 इसने अपनी जिम्मेवारी दी, नाश करके आपका, और इसका और अगर नाश ही अगले विधानसभा में हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को लगे नकेल डाल लो। जनता की भावनाओं के विरुद्ध, जैसे पानी की धार के विरुद्ध कोई नहीं चल सकता, जनता की भावनाओं के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकता। हमें जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हम किसी भी पार्टी में, किसी भी पद पे, जनता के चुने पद पे या पार्टी के किसी जिम्मेवारी पे काम करते हैं, सर्वोपरि हमारे लिए जनता जनार्दन होती है। तो मेरा हमेशा लक्ष्य है, मेरी सोच, मेरा काम करने का विजन जनता की फेवर का है। मेरे टोहाना का हर परिवार सुरक्षित हो, मेरा व्यापारी सुरक्षित हो, मेरे गरीब का हाथ को काम हो, मेरे किसान को उसका जायज़ हक मिले। मैंने तो उस टाइम भी किसान की भी आवाज़ उठाई थी। हमने हमेशा जनहित का कार्य किया और उसमें सबसे पहले मैंने प्राथमिकता मेरी कंस्टिट्यूंसी टोहाना को दी, फिर जिले को, और जब प्रदेश में मौका मिला तो प्रदेश में हमने हर गाँव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सर देखिए, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप मन बना चुके हैं, चुनाव लड़ना ही लड़ना है, BJP, कांग्रेस या निर्दलीय? देखिएगा, आज मैं जनता पार्टी से विधायक हूँ। पिछले पार्लियामेंट में जो हमारे जागो देसाई सोचने के साथियों ने रायशुमारी प्रोग्राम के माध्यम से मुझे जिम्मेवारी दे दी कि आप जो फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। वो बबली के लोग हैं, बबली को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने कोई अपना फैसला उन पर थोपना नहीं चाहा। हमारी कमेटी बनी, कमेटी ने निर्णय किया, और यहाँ लोकल लेवल पर जो हमारा आपसी फंसाव था उसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया। और उधर से हमारे पास देखिए 1 लाख वोटों का ट्रांसफ़र था, 1 लाख वोट हमने डलवा के दिए हैं। उसमें तो 16 ही थे, बाकी तो सारे हमारी टीम ने काम किया है। ये तो फोटो सेशन वाली टीम में घूम रही थी, भाई जामा और 1-2 फोटो खिंचावा और नेता लो भेज दिया। एक्चुअल में ग्राउंड बूथ मैनेजमेंट थी, वो जागो दिशा से सोचने के कार्यकर्ताओं ने की। एक्चुअल में जो वोट डालने का काम किया, डलवाने का काम किया, वो हमारी टीम ने किया। 1,15,00,000 वोट हमने यहाँ से जो कांग्रेस की हमारी पार्लियामेंट में कुमारी सैलजा जी बन के आए हैं, उनको टोहाना की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। और जब इतनी मदद की है तो इस मदद से पहले कुछ हमारे डिसीजन भी होंगे, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चुनाव लड़ना है, टोहाना के आशीर्वाद से लड़ना है। और स्टेट लीडरशिप भी जिताऊ कैंडिडेट चेहरों को देख रही है, और ऊपर से सेंटर में जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी जिताऊ चेहरों को आगे मैदान में उतारेंगे। और हम भी अपने जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। और टोहाना के जो ये कार्य हमने शुरू किए हैं, इनको गति दे के, इनको जो गाड़ी पटड़ी के ट्रैक पे ले गया मंजिल तक ले जाने का हम काम करेंगे। सर जो अभी आपने चर्चा की है कुमारी सैलजा की, इसमें जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं बबली तो मौके पे वैसे ही नंबर बना गया, जनता वैसे पहले ही मन बना चुकी थी। न्यू कहते उनने कभी नहीं, न्यू कहते सारे फार्म भर दो,
एक बार के फार्म भरवा, ये जोड़ से टिकट हमारी टिकट तो एक नहीं मिलेगी मान लो, बिल्कुल तब बाकी फार्म भर दो, बबली तो भरना है, फार्म तैयार करवाओ इनके सबसे, जाओ कहते चुनाव लड़ो, सवाल करना मेरी तरफ से, चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, बबली लड़ेगा, इन सबसे पूछना जो भी हैं ये बिल्कुल जिस भी लाइन में खड़े हैं, एक बार सबके इंटरव्यू ले आके पूछे चुनाव लड़ोगे क्या, ले चुके हैं सर, सभी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। इनमें से एक भी नहीं लड़ेगा, मैं आज एफिडेविट दे सकता हूँ, सिंगल आदमी इनमें से अपना फार्म नहीं भर सकता। ये सारे उस टिकट का मैंने आजकल वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, सारे कुर्सी ने खिच्चड़ लाग रहे, मैंने मिल जा, लेकिन ये टुहाने की जनता देगी जिसको देनी है। मुझे भी टुहाने की जनता ने दी है, और आगे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एक समाज सेवी के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैंने 100% डिलीवर किया है, और यहाँ से किया है दिल से। ये छल और बल करने वाले बहरूपीय लोग, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ये ठगी ठोरी वाला काम सा करने आए हैं यहाँ। टुहाने की जनता ही मराव ठगी, बहुत टुहाना बेचारा 66 से लेकर ठगे तो गया है। आड़े कहावत भी थी, बोला एक की पाओ आटे दाने दा, पता नहीं वो मैं शब्द यूज नहीं कर सकता, ऐसा भी तो एक कहावत यहाँ की जाती थी। अब वो नहीं रहे टुहाना जागरूक है, टुहाना का व्यापारी जागरूक है, वो आराम से अपना व्यापार पिछले 5 साल से कर रहा है, उसको पता है कि तुम्हारी सुरक्षा किसने दी है। बहन बेटियों को हमने कुछ लो एंड मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन हमने पहले से बहुत बेटर किया है, डेवलपमेंट हम ले आए, इतने कार्य हैं, आज मैं गिनाने लग जाऊँ आपका 1 घंटे का इंटरव्यू और बढ़ जाएगा। तो मैं यही कह सकता हूँ, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। हाँ, बहुत से लोगों को मेरी तकलीफ, हम ये विरोध करेंगे, ये विरोध करेंगे, तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। आज मैं सोशल वर्क की सेवा कर रहा हूँ, बोले जी ये अब कर रहे हैं, अरे भाई तुम आंकड़े देख लो, 15 साल बबली आया, एक सोशल वर्कर ही था, मेरे को चुनाव लड़ाया, क्या चुनाव लड़ने के बाद बबली की ट्रस्ट ने वो काम बढ़ा दिए उल्टा, फिर मैं मंत्री बना, विधायक भी बना, पहले विधायक बना फिर मंत्री बना, और बढ़ा दिया हमने। ये दूसरा कैंप है इन 4.5 साल में आँखों का। और जितनी लड़कियां हमारे पास, आज भी 4-5 ऐसे बच्ची आई जिनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की जरूरत थी, आज भी मैंने उनको सहयोग किया है। कितने हमारे पिछले 15 साल से, इन 5 साल से उठा लीजिए, इन 5 साल में इनको जितने भी हमारे गुरुओं की जयंतियां बनी, किसी भी धर्म की, इनका एक का किसी का फोटो दिखा दीजिए मुझे, सिंगल आदमी का, कहीं नहीं मिलेंगे ये खड़े। हाँ, अभी ये महीना 15-20 दिन से 2 महीने 2.5 महीने से एक्टिव हुए हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जिस दिन आचार संहिता लगेगी, जितनी यहाँ टिकटें आ जाएंगी, उसके बाद ये सब जीरो, कोई काम नहीं करेंगे। जी सर, एक सवाल, आखिरी सवाल करूंगा भ्रष्टाचार को लेके। जो तालाब बनवाए गए हैं अमृत सरोवर, उनके अंदर बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या उनकी, आप मौके के विधायक हैं, आपके द्वारा ये योजना लेके आई गई थी, पंचायत मंत्री थे आप, क्या उनकी जांच होगी? देखिए, आप पहले उनसे पूछिए भ्रष्टाचार किस चीज़ में हुआ है। गांव के सरपंच वो हैं, पढ़े लिखे बने हैं, युवा है सारे। कोई भी सरपंच अगर भ्रष्टाचार का लगाता है, उससे कहते पहले ड्राइंग मंगा के उसमें से क्वांटिटी चेक कर, एविडेंस के साथ आओ। आज विधायक होते बबली, मैं खुद मंत्री रहा हूँ, मेरे टाइम में मैंने काम लोट किए हैं, मैं कम से कम टुहाना की तो गारंटी दे सकता हूँ कि वैसे तो पूरे प्रदेश की मेरी जिम्मेवारी थी, पूरे प्रदेश की कह रहा हूँ मैं, फिर भी चलो कहीं 19-21 खामियां कमी रह गई होगी, लेकिन मैं टुहाना की 100% ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक भी काम हमने गलत नहीं होने दिया। हाँ, छोटी मोटी चोरी चकारी तो देखो रामराज में भी थी, किसने कर ली होगी, और सभी सरपंचों के अधीन काम हुए हैं। और आप पूरे 2 हल्के के और दौरे करके आओ, और टुहाने के जोड़ों को चेक करके आओ, ऐसे कि इसमें भ्रष्टाचार हो जाए जी, इसमें भ्रष्टाचार हो जाए जी, 1 नंबर की सारी ईंटें लगी है, 1 नंबर का सारा सिस्टम लगा। मैं खुद जाके पढ़वाता था, निगरानी कमेटी मैंने इसीलिए बनवाई थी। वो लोग नहीं बोल पाते जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल पाक और साफ हूँ, छाती तान के कहते हैं, कई मेरे लिए कुछ भी बोलते थे, इनको अगर माना नहीं का दावा डाल के 1 मिनट में कोर्ट में वहाँ दिल्ली घसीटी खड़े कर देता, लेकिन मेरा लेवल नहीं था। एक आदमी अगर कोई भौंक रहा है, और ये पूरी जो टुहाने की 2.25 लाख जनता सुन रही है, ये मूर्ख नहीं है। अगर मैं इस तरह के काम करता तो मैं भी सामने आ जाता, मेरे से पहले वाला नंगा हुआ है। 2-4 आदमी अपने एलर्जी में घूम रहे हैं, खुद का उनको वो खाज वाली नहीं होता एक जानवर, वो लगी हुई, उसका तो मेरे पे कोई इलाज नहीं बेचारे का। वो तो राम राज में भी थे, जब राम राज्य था तब भी ये इस तरह की जो नस्ल थी उस टाइम की ही चली आ रही है। ये आज कोई नई नहीं पैदा हुई है। लेकिन बबली छाती ठोक कर दावे के साथ ये कह सकता है 100% शुद्धता से, 100% ईमानदारी से मैं अपने टुहाने को डेवलपमेंट दी है। कोई जिले का, कोई मेरे टुहाना सब डिवीजन का, कोई प्रदेश का एक भी अधिकारी खड़े होकर दे कि कभी पब्लिक का घर में पाया नींबू भी लेके गए हो। तो जो दिया भगवान की दया से, अपनी नेक कमाई में से दिया, जितना कि ये लोग चर्चा करते हैं उतना तो भगवान मेरे यहाँ से दान पुण्य करवा देता है। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे टुहाना विधानसभा की जनता से? देखिए, मैं अपील करना चाहूँगा मेरे सभी टुहाना हल्का वासियों से कि आपका सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि जो कार्य हमने शुरू किए हैं वो हम पूरे करना चाहते हैं। वो आपके आशीर्वाद के, आपके सहयोग के बिना पूरे नहीं हो सकते। आज ये भ्रमित करने वाले, इधर उधर की बातें करने वाले बहुत से बहरूपीय बीच में घूम रहे हैं। कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा,
कोई अमीर गरीब की खाई भी आपके बीच में खोदने की कोशिश करेगा, कोई आपको भ्रमित करने का, इनसे आपने सचेत रहना है। एकजुटता के साथ जो ताकत आपने मुझे दी थी मैंने उसका 100% डिलीवर किया है, ईमानदार से किया और दिल से किया। किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरे को खड़ा कर लेना और या इनको खड़ा कर लेना, इनमें से कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। मैं आप सारे साथ होकर चलें, हम अपने टोहाना को जो इसकी मंजिल है डेवलपमेंट की, प्रगति की, उस मंजिल तक ले जाने के इस गाड़ी को खड़ी करेंगे और टोहाना एक नंबर हल्का होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यही मेरी सभी हल्कावासियों से मेरा अनुरोध है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ पूर्व में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे और इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और टोहाना की जनता से अपील की है कि टोहाना को विकास की मंजिल पर लेके जाना इनका जो सपना है वो पूरा टोहाना की जनता करवाएगी और नए नेता के साथ, नए विचारों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।